गुड स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज द लेसन द ब्लैक एयरप्लेन। इस लेसन में क्या होता है कि जो लेखक होता है, राइटर होता है, वह वायुयान उड़ा रहा होता है अपना ओल्ड डकोटा। तो वह काले बादलों में आके खो जाता है और अचानक उसके जो वायुयान में जो भी इंस्ट्रूमेंट था वो अचानक काम करना बंद कर देता है। लेखक घबरा जाता है। अचानक उसे उन्हीं काले बादलों के अंदर एक काला वायुयान दिखाई देता है और उस काले वायुयान का जो पायलट था, लेखक उसके चेहरे को देख सकता था। वो लेखक को इशारा करके बता रहा था कि लेखक ने उस काले वायुयान के पायलट का अनुसरण करना चाहिए, उसका पीछा करना चाहिए। इस प्रकार से वो काला जो वायुयान है लेखक को उस संकट से बाहर निकाल देता है और लेखक आराम से अपने जो है एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर देता है। लैंड करने के बाद में लेखक उस कंट्रोल टावर में जाकर पता करता है, जो औरत कंट्रोल टावर में बैठी थी, कि आज रात कौन व्यक्ति वो काला वायुयान उड़ा रहा था, वो पायलट कौन है। लेखक उसका धन्यवाद करना चाहता है, लेकिन वो औरत हैरानी में भरकर कहती है, इस तूफानी रात के अंदर आज कोई दूसरा वायुयान नहीं था सिवाय लेखक के, इसलिए यह रहस्य ही बनकर रह जाता है। तो चलो देखते हैं इस पार्ट के ट्रांसलेशन, जिससे ज़्यादा स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो कहते हैं द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। कहता है कि मेरे पीछे, बिहाइंड मी, कहते हैं मेरे पीछे पूर्व में चंद्रमा उदय हो रहा था। एंड द स्टार्स वो शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी, और मेरे ऊपर स्पष्ट आकाश के अंदर जो तारे थे वो चमक रहे थे। देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक छोटा सा बादल भी नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबो द स्लीपिंग कंट्री साइड। कहता है कि इस सोए हुए देहाती क्षेत्र के ऊपर मैंने अपने आप को अकेला पाकर मैं बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कहता है कि मैं अपना पुराना वायुयान ओल्ड डकोटा उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से, और मैं इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टियों का सौपन में खोया हुआ था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ, अपने परिवार से मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का 1:30 बजा हुआ था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने अचानक सोचा, मैंने सोचा कि क्या मैंने पेरिस कंट्रोल जो है कॉल करनी चाहिए। मैंने पेरिस कंट्रोल कॉल करनी चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने अपने एरोप्लेन के आगे से नीचे की ओर देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने अपने सामने एक बड़े नगर की जो लाइटें थी उनको मैंने देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर। मैंने कहा कि मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 यहाँ पर है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मेरी बात को सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, कहता है कि मैं इंग्लैंड के रास्ते हूँ, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, मैं इंग्लैंड के रास्ते हूँ। मेरी बात समाप्त हुई। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, कहते कि जो आवाज़ रेडियो से आई उसने तुरंत मेरी बात का जवाब दिया। DS088, कहते हैं DS088, आई कैन हियर यू, मैं तुम्हारी बात सुन सकती हूँ, से सुन सकता हूँ। यू ओ टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, तुमने अब 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ जाना चाहिए। DS088 ओवर, कहते DS088, अब तुमने 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। और मेरी बात पूरी हुई। आई चेकड द मैप, मैंने मैप को चेक किया। एंड द कंपास, और दिशा सूचक यंत्र को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैंने अपने जो है तेल की टंकी जो दूसरी और अंतिम को चालू किया। एंड टर्न्ड दी डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड, और फिर मैंने अपने जो ओल्ड डकोटा वायुयान था उसको 12 डिग्री इंग्लैंड की तरफ पश्चिम की तरफ इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया।
आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, कहते मैं ब्रेकफास्ट के समय पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा अंग्रेजी ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर चीज़ सही चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यह बड़ी आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड, जब मैंने बादलों को देखा तब मैं पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ चुका था तकरीबन। सम क्लाउड्स, कुछ बादल, देवर हुज, वो बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, कहता है कि आसमान के अंदर मेरे सामने ये काले काले बादल पर्वतों के समान नजर आ रहे थे। आई नो आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। एंड ओवर द मीन, मैं इनको उड़कर पार नहीं कर सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ ऑयल टू फ्लाई अराउंड देम, और मैं इनमें एंड आई डिड नॉट हैव इनफ ऑयल टू फ्लाई अराउंड दैम टू नॉर्थ और साउथ, कहता है डिड नॉट हैव इनफ ऑयल टू फ्लाई अराउंड देम, कहता है मेरे पास इतना पर्याप्त ईंधन भी नहीं था कि मैं उड़कर जा सकूं टू नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण की तरफ मैं उड़कर इनमें से जो है उत्तर और दक्षिण की तरफ जा सकूं। इतना मेरे पास मेरे ओल्ड डकोटा के अंदर पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस चला जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट लेना चाहता था। आई विल टेक रिस्क, मैं रिस्क ले लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, और फिर मैंने जो है आई एंड फ्लू दैट, और मैंने उस पुराने डकोटा को सीधा ही इस तूफान में जो है उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक सब कुछ काला हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ कुछ भी देखना असंभव था। दी एयरप्लेन, एरोप्लेन के बाहर की तरफ देखना कुछ भी असंभव था। दी ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड, कहते कि पुराना जो एरोप्लेन था वो उछला। एंड ट्विस्टेड इन एयर, और हवा में हिला, मुड़ा। आई लुकड एट दी कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कहने का अर्थ यह है कि जो कंपास था वो चारों दिशाओं में मुड़ता ही चला जा रहा था, घूमता ही चला जा रहा था। इसका मतलब था इट वॉज डेड, यह खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं कर रहा था, इसने काम नहीं किया। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी अचानक ही खराब हो गए। आई टाइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मेरी बात को सुन सकते हो। देर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था। यह नो रेडियो नो कंपास, नहीं तो मेरे पास रेडियो था नहीं कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मैं ये नहीं देख सकता था मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो चुका था। देन तब, इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, कहता है कि काले बादलों में बिल्कुल मेरे नज़दीक। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा वायुयान देखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, इसकी पंखों पर कोई प्रकाश नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं इसको अपने आगे उड़ते हुए देख सकता था। थ्रू द स्टॉर्म, तूफानों में से। आई कुड सी द पायलट फेस, मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था। आई एंड टर्न टुवर्ड मी, और मैं एंड टर्न टुवर्ड मी, मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था। टू सी अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना एक हाथ उठाया। एंड वेव्ड, और इशारा किया। फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही वो सेइंग, वह कह रहा था फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता है कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरा आई मीन टू से वह मेरी मदद करने का प्रयत्न कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू दी नॉर्थ, उसने उत्तर की तरफ धीरे से अपने एरोप्लेन को मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं उसका पीछा कर सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्टेज एयरप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, कहते बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चे की
तरह एक अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे जाना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। आफ्टर एन आवर, आधे घंटे के पश्चात में द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वो स्टिल देर, आधे घंटे के बाद वो अजीब काला वायुयान अभी भी वहीं पर था। इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने, इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ ऑयल इन द ओल्ड डकोटा, अब ओल्ड डकोटा में केवल पर्याप्त ही ईंधन था। कहता है नाउ देयर वाज ओनली इनफ ऑयल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक, कहता है कि ओल्ड डकोटा के अंतिम टैंक में पर्याप्त ही ईंधन बचा हुआ था। टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, कि यह इस ईंधन के साथ 5 और 10 मिनट और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, अब मुझे दोबारा डर महसूस होने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तभी उसने नीचे जाना आरंभ कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उस तूफान में से उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं अचानक तूफानों से, बादलों से बाहर आ गया। एंड सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं अचानक बादलों से बाहर आ गया। एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और अपने सामने मैंने 2 प्रकाश की सीधी लंबी पट्टियाँ देखी। इट वॉज रनवे, यह हवाई पट्टियाँ थी। एन एयरपोर्ट, यहाँ पे एक एयरपोर्ट था। आई वो सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस काले वायुयान में अपने मित्र को देखने के लिए मैं मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला वायुयान जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसको कहीं भी नहीं देख सका। आई लैंडेड, मैं जमीन पर उतरा। एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, कहता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं था कि मैं अपने ओल्ड डकोटा से दूर कंट्रोल टावर के पास में जाऊं। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर के अंदर जो वुमेन बैठी हुई थी उससे मैंने पूछा वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था। एंड हु वाज द अदर पायलट, और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। एट स्ट्रेंजली, बड़े विचित्र भाव से। एंड देन लाफ्ट, फिर हंसी। अनदर एयरप्लेन, दूसरा वायुयान। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई दूसरा वायुयान नहीं उड़ रहे थे। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, केवल तुम्हारा वायुयान था जो मैं रडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली, इसलिए किसने मेरी मदद की यहाँ सुरक्षापूर्ण पहुँचाने में। विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, बिना एक कंपास और बिना रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में और अधिक ईंधन के बिना भी। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काले वायुयान का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो उस तूफान के अंदर बिना प्रकाश के उड़ा रहा था। आई थिंक ये लेसन आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।